नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। तो इंडियन आर्मी के आर्सेनल में एक नया ब्रह्मास्त्र शामिल होने जा रहा है। अब तक हम रॉकेट्स की बात करते थे तो दिमाग में सिर्फ पिनाका या स्मर्च आता था। पिनाका की रेंज 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या फिर मैक्सिमम 90 किलोमीटर थी। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर हो जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकर को सिर्फ 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सके। जी हाँ, ये अब रियलिटी है। जनवरी 2026 की शुरुआत में इंडियन आर्मी ने एक हिस्टोरिक डील साइन की है। इस नए सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र। ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया लॉन्ग रेंज मल्टी कैलिब्रेट रॉकेट लॉन्चर है। आज हम डिकोड करेंगे कि सूर्यास्त्र आखिर है क्या, ये पिनाका से अलग कैसे है और ये 300 किलोमीटर वाली कैपेबिलिटी चाइना बॉर्डर पर कैसे गेम चेंज कर सकता है। चलिए डेटा और टेक्निकल डिटेल्स के साथ समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस इतना ही। और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं समझना होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, ये जो डील है, ये डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के अंडर साइन हुई है, जिसका मतलब है कि आर्मी को इसकी तुरंत जरूरत थी। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 293 करोड़ की है और यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है पुणे बेस्ड कंपनी नाइब लिमिटेड को। अब आप सोचेंगे, सर नाइब लिमिटेड, ये नाम तो पहले नहीं सुना है डिफेंस में। तो यही तो ट्विस्ट है। नाइब ने जुलाई 2025 में इजराइल की फेमस डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ हाथ मिलाया था। ये जो सूर्यास्त्र है, ये असल में एल्बिट के पल्स मतलब प्रीसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर बेस्ड है, लेकिन इसे इंडिया में बनाया जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी इजरायली है लेकिन प्रोडक्शन मेक इन इंडिया है। देखिए, यहाँ पर ना टेक्निकल ध्यान देना होगा आपको कि सूर्यास्त्र कोई मामूली रॉकेट लॉन्चर नहीं है। सबसे पहले बात करें इसकी रेंज की, तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी रेंज। ये अलग अलग तरह के रॉकेट्स फायर कर सकता है। शॉर्ट रेंज में 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज में 150 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज में 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप। हम बॉर्डर के इस पर खड़े होकर दुश्मन के डीप लॉजिस्टिक हब्स, एमो डिपोट्स और कमांड सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमें बॉर्डर क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मल्टी कैलिब्रेट कैपेबिलिटी। ये सिस्टम एक यूनिवर्सल लॉन्चर है। इसमें पॉड्स मतलब धब्बे चेंज करके आप अलग अलग रॉकेट्स लगा सकते हैं, चाहे वो 122 mm का हो या फिर 160 mm का हो, या बड़े जो 306 mm के रॉकेट्स है वो लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस मतलब जो कामिकाजी ड्रोन्स होता है, इसे भी फायर कर सकता है सूर्यास्त्र, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब एक ही ट्रक लेकिन काम अनेक। तीसरा है प्रिसिशन। पिनाका एरिया वेपन है, मतलब वो पूरे इलाका को तबाह कर सकता है, लेकिन सूर्यास्त्र प्रिसिशन वेपन है। इसका CEP मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबल 5 मीटर से कम है। मतलब अगर आपने मैप पर उंगली रख दी तो रॉकेट वहीं पर गिरेगा। ये GPS और INS नेविगेशन यूज करता है। अब सवाल आता है, क्या पिनाका बेकार हो चुका है? बिल्कुल नहीं, दोनों का रोल डिफरेंट है। पिनाका की बात करें तो पिनाका का जो काम है वो सैचुरेशन फायर है। जब दुश्मन की फौज खुले मैदान में आ रही हो तो पिनाका वहां आग की बारिश कर देता है। सूर्यास्त्र का काम है स्नाइपर शॉट। जब दुश्मन शहर के बीच में हो या किसी स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग में हो तो हम सूर्यास्त्र यूज कर सकते हैं। पिनाका एरिया उड़ाता है लेकिन सूर्यास्त्र टारगेट डिस्ट्रॉय करता है। और सबसे बड़ी बात, पिनाका की मैक्स रेंज अभी डेवलप हो रही है जो 120 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि सूर्यास्त्र स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही 300 किलोमीटर डिलीवर कर सकता है। अब आर्मी ने इसे इमरजेंसी में क्यों खरीदा है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। लद्दाख और अरुणाचल में चाइना के बेसिस बॉर्डर से दूर होते हैं। वहां हमें ऐसी आर्टिलरी चाहिए थी जो पहाड़ों के पीछे छिपे टारगेट्स को हिट कर सके। और सूर्यास्त्र की रेंज 300 किलोमीटर रेंज है जो हमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी देती है। हम सेफ जोन में बैठकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल करोड़ों की आती है। हर छोटे टारगेट के लिए ब्रह्मोस चलाना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। सूर्यास्त्र वही काम सस्ते रॉकेट से कर सकता है। ये हमारा बजट ब्रह्मोस बन सकता है जो टैक्टिकल लड़ाई में काम आ सकता है। तो ओवरऑल सूर्यास्त्र इंडियन आर्टिलरी के लिए एक क्वांटम लीप है। ये दिखाता है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर जैसे नाइब LTD अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लीड ले रहा है। इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉम्बिनेशन दुश्मन के लिए खतरनाक है। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया को ऐसे और सिस्टम प्राइवेट सेक्टर से बनवाना चाहिए या DRDO पर ही डिपेंड रहना चाहिए? नीचे कमेंट्स में आप अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।